अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उन पर तबसरे। आज जिक्र करेंगे 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ कौन साजिश कर रहा है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो का चतराल का दौरा, मरी में नवाज़ शरीफ की कारकुनों से खिताब और इमरान खान का साइफर केस, उसने क्या खोया क्या पाया, और MQM के बागी रहनुमाओं की पंजाब के अहम रहनुमा IPP के सरबराह जहांगीर तरीन से रब्ता। ये हैं आज की ख़बरें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 18वीं तरमीम जो आसिफ अली ज़रदारी ने अपने दौर में कराई थी, जिसके साथ सूबों को अख्तियारात मिल गए थे सेहत, तालीम और दीगर हवाले से, और NFC अवार्ड का हिस्सा भी उनको मिला था। लेकिन अब ये काम PML नून करने जा रही है, क्योंकि PML नून को इक़्तिदार मिलने के जो शराइत हैं उसमें ये चीज़ भी शामिल है कि 8वीं तरमीम को ख़ात्मा किया जाएगा और मरकज़ को एक बार फिर ज़्यादा अख्तियारात मिलेंगे। और ये ऐसी जो अवार्ड है, ये फ़ंड्स जो सूबों को मिल रहे हैं उसमें भी कमी होगी और वफाक की मर्ज़ी के साथ ही चलेंगे। NFC अवार्ड का ख़ात्मा और उसमें तरमीम, उसको बिल्कुल तरह बनाने की साजिश भी हो रही है। इरफान सिद्दीकी जो सेनेटर हैं PML नून के, वो इस पर काम कर रहे हैं, जिसका इज़हार ख़ुद इसहाक डार ने 2 रोज़ कबल सेनेट में खिताब करते हुए कहा था कि हाँ, इस पर काम हो रहा है आइन में। उसमें हम पहले तो कहा कि हम इसमें कोई तरमीम नहीं करना चाहते और न ही उसे ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर दूसरी सांस में इसहाक डार ने कहा कि हाँ, उस पर काम हो रहा है और आइन में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं, और अगर अब हुई तो वो भी कोई गलत नहीं होगी और सबको साथ लेकर उस आइन में तरमीम करेंगे, 18वीं जो है तरमीम को मज़ीद बेहतर करेंगे। यानी उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि PML नून इस चीज़ पर वर्किंग कर रही है कि इस तरमीम को ख़ात्मा किया जाए, जैसा कि पिंडी वाले चाहते हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम इनके बहुत से मसाइल में रुकावट बनी हुई है, उसका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। तो ये सूबों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए कोशिशें हो रही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें हर अव्वल दस्ता है, और अब देखें कि PTI की जो बची खुची पार्टी है वो इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, जमा इस्लामी JUI फे इसमें क्या किरदार अदा करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आइनी तरमीम पेश होंगी अगली हुकूमत आने के बाद, तो उसके बाद देखा जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ने कल चतराल में खिताब किया अपने दौरे के इख्तिताम पर। उन्होंने अपने जो वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं पंजाब में, सारी KP में, एबटाबाद से वो शुरू हुए, वहाँ से होते हुए मर्दान, चारसदा, फिर पेशावर, फिर गए दीर, और अब चतराल में भी उनका शो अच्छा था, बेहतरीन था, और उनका वालाना इस्तकबाल हुआ है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कहा कि बुज़ुर्ग सियासतदान माइंड न करें, वो अपने मदरसे और अपने घर संभालें, आराम करें और नौजवानों को काम करने दें। 72 साला जो बूढ़े हैं अपने घरों में बैठकर आराम करें। तो लग ऐसा रहा है कि वो मुसलसल नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन कल मौलाना फजल रहमान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे लोगों को अब मदरसे में बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो बिलावल भुट्टो इस बयानी को लेकर चले हैं एबटाबाद से, और इसी पर कायम है। और इंतखाबात में कहा है कि पीपल्स पार्टी को चाहे कितनी भी मुश्किलात हो, वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी और हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। दूसरी तरफ कराची के मेयर उसके वहाब सिद्दीकी के ख़िलाफ़, मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी जो है उनके ख़िलाफ़ भी मुहिम शुरू कर दी गई है, और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर छोटे छोटे कचरे के ढेर दिखाकर उस पर आधा घंटा वहाँ तकरीरें हो रही हैं कि भाई बड़ा कराची में जुल्म हो गया, कराची में बड़ा कचरा है, कराची में ये है, कराची में वो है। एक हवा क्रिएट की जा रही है कि ताकि मुर्तज़ा वहाब को किसी भी सूरत में वहाँ से हटाया जाए, और जो दीगर अफराद PTI के उधर गए हों उन सब को हटाकर एक बार फिर मौलवियों को कराची पर मुसल्लत किया जाए। और अगर मौलवी कराची पर मुसल्लत हुए तो ये कराची के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, ये कराची के साथ बड़ी बददियानती होगी। उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब PML नून के कायद आज मरी में पहुँचे, वहाँ रह रहे हैं छांगला गली में। वहाँ पर उन्होंने आज
धूप में बैठकर कारकुनों से खिताब किया। उस जगह पर मरियम नवाज़ और दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो जब गए थे 2017 में तो रोटी 4 रुपये की थी और डॉलर 100 रुपये पे था, पेट्रोल 85 रुपये था, लेकिन फिर ये 3 सालों में एक नालायक को बिठाकर हम सब पे मुसलत करके पाकिस्तान को तीरों से छनी कर दिया गया है। तो इस तरह मियां नवाज शरीफ ने ढके छुपे अल्फाज में इमरान खान और उसके लाने वालों पर सख्त तनकीद की और कहा कि ये सब सज़ा के काबिल हैं। इन्होंने पाकिस्तान से बहुत बड़ी दुश्मनी की है, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, और अगर 16 माह की अबूरी हुकूमत जो शहबाज शरीफ के क़यादत में आई PDM की, अगर वो ना आती तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, तो इस वक्त डॉलर आपको 500 रुपये भी ना मिलता। इमरान खान की तरफ आते हैं। इमरान खान का साइफर केस, जिसमें उसके वकला ने बोंगियाँ मारी, जो नुकात इस केस के फैसले के बाद उठाने चाहिए थे वो पहले ही उठा दिए। इस लगे सारा है कि ये इमरान खान के वकला जो है विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। पैसे ज़ाहिर है उनको नहीं मिल रहे, मुफ्त में ऐसी वकालत होगी। जो यूट्यूब से कमा रहे हैं, बस इनका रोज़ाना TV पर आना और बयान देना और अपनी हिकमत अमली बयान करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें नालायकी में हो रही हैं, क्योंकि ये सारे जूनियर वकला हैं। कोई भी अच्छा वकील अपनी स्ट्रेटेजी बयान नहीं करता, वो हर चीज़ छुपा कर अपने सीने से रखता है और कोर्ट में वो बयान करके अपने मुखालिफ वकील को जो है बिल्कुल ही ज़ीरो कर देता है। लेकिन यहाँ ये है कि पहले ही आकर बता देते हैं TV पर, YouTube पर, कि बस ये होगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो फिर अटार्नी जनरल और दीगर जो उसके मुखालिफ वकील हैं, उन सबको पता चल जाता है कि PTI के वकील कल क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए वो पहले से सारी तैयारियां करके आते हैं और यूं PTI मुकदमा जीत कर भी हार जाती है। जिस तरह साइफर केस में उन्होंने फ़ायदा लेने के बजाय उल्टा कर दिया कि इमरान खान को मज़ीद सिर्फ 15 दिन और मिल गए इस केस को लंबा करने के लिए, कि चलो 15 दिन और हैं, इस 15 दिनों में फ़ाइनल होगा। और अब साइफर केस की आज की समाअत में जज ने कहा है कि 28 तारीख से इसकी बाकायदा समाअत फिर शुरू होगी दोबारा से। तो 28 तारीख से समाअत होगी, जिसमें अभी 5-6 दिन है, और हुकूमत यकीनन नोटिफिकेशन दोबारा निकालेगी और जज साहब उन्हें लिखेंगे, और इस तरह 5 दिनों में बहुत सी बड़ी डेवलपमेंट होगी और ये ट्रायल एक बार फिर जेल में शुरू होगा और फिर वही वकला होंगे, वही कैदी होगा, वही गवाह होंगे, और सिर्फ 15 दिन इसको मज़ीद मिल जाएंगे, और 15 दिन के बाद इमरान खान टाएं फिश हो जाएंगे। जो चीज़ें बाद में उठानी थी, अगर ये चीज़ जो उठाई गई कि भाई इस केस के जो ये बना है रेफरेंस, ये जो जेल में ट्रायल हो रहा है, ये है ही गलत बुनियादों पर, ये नुक्ता अगर इस केस के फाइनल होने के बाद उठाया जाता तो ये सारी सज़ा, सारी चीज़ें कलअदम करा दी जाती और फिर मुकदमा नए सिरे से शुरू होता, तो इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता। लेकिन शायद इसके वकील नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, इसलिए ऐसी उल्टी जो है बोंगियाँ मार रहे हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस तारिक मसूद ने भी इमरान खान के वकीलों से कहा, कल ज़मानत की जो इसकी समाअत हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये जो चीज़ें अब उठाई हैं, ये चीज़ें फैसला होने के बाद अपील में होती तो इमरान खान को फ़ायदा पड़ता, लेकिन आप लोगों ने वक्त से पहले ये चीज़ें करके इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। और इन्हीं चीज़ों पर मैंने आपको कल भी बताया था कि अडयाला जेल में इमरान खान ने अपने वकीलों की बहुत बड़ी बेइज्जती की है, बहुत बड़ा उन पर गुस्से हुए कि आप लोगों ने ये क्या कर दिया है, आप लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये सारे ज़ेर तालीम वकील हैं, ये मरवत शरवत और पजूता शजूता, ये सारे लोग जो हैं कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान को बचाने नहीं, अपनी वकालत और अपना नाम चमकाने के लिए आए हैं कि TV पर आएँ, YouTube पर पैसे कमाएं, ताकि PTI वाले उसको हाथों हाथ ले, जिस तरह आजकल मरवत को लिया जा रहा है। और मरवत ने एक नौशहरा में एक बंद जो है एक प्लाट में 100-150 PTI के वर्करों को बुलाकर जलसा क्या कर लिया। इमरान खान भी उसके फ़ैन हो गए और फौरी तौर पर उसे शाह महमूद कुरैशी की जगह पर पार्टी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया, जिसका कल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन भी निकाल लिया। उमर अयूब वो हैं जो गौहर अयूब के जनाजे में भी शायद नहीं आए, तो पुलिस तो वहाँ खड़ी थी कि आए तो उसको नमाज के बाद पकड़ा जाए, लेकिन गौहर अयूब के अपने बाप के जनाजे में ये नहीं आया। ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ पर तनकीद करते थे कि ये इसकी बीवी, इसके बेटों पर तनकीद करते थे कि इनकी माँ मर गई है, लेकिन वो
लाश को वहाँ से भेज रहे लेकिन खुद नहीं आ रहे। लेकिन अब वही इनके साथ हो रहा है, यही मकाफात अमल है कि कल आप जो दूसरों पर तानाजनी कर रहे थे आज खुद उसका शिकार हो रहे हो। और इमरान खान के साथ भी यही पोजीशन है। अभी इमरान खान के लिए एक और बुरी खबर है कि इमरान खान के जो उनके साथ एक किताब निकली है, एक बलूचिस्तान की एक्ट्रेस, उसने हाजरा नामी खातून है जिन्होंने एक पहले भी किताब लिखी है, अब दूसरी उन्होंने किताब लिखी है जिसकी कल या परसों इस्लामाबाद की सेरीना होटल में ओपनिंग होगी। वहाँ पर इस किताब की रुनमाई होगी और फिर लोग जो उसके वाक़यात पढ़ेंगे तो फिर हश हश कर उठेंगे और पीटीआई के वर्कर भी झूम कर कहेंगे कि वाह मुर्शिद वाह, क्या गुल खिलाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एमक्यूएम की भी खबर लेते हैं। एमक्यूएम के बागी रहनुमा डॉक्टर इशरतुल इबाद जो इस वक्त दुबई में हैं, उन्होंने भी जहांगीर तरीन से रब्ता किया है और अपना ग्रुप जो उनका कराची में एमक्यूएम का है वो सारा अब आईपीपी में जाने वाला है। इशरतुल इबाद भी शायद एक दो रोज़ में कराची पहुंच जाएंगे और फिर एक इंतखाबात के लिए सरगर्म सियासत करेंगे आईपीपी के प्लेटफार्म से। और एमक्यूएम के बाज़ दीगर अफराद भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और पीटीआई के जो अरकान अभी तक टूटे नहीं हैं वो इस बार टूट चुके हैं। वो जहांगीर तरीन के कराची के दौरे के बाद इसमें शामिल होंगे। तो ये थी आज की खबरें और उन पर तबसरे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।